अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। बानी पीटीआई इमरान खान ने ज़ाती मौलजीन से तिबी मुआयने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अडियाला जेल में कैद इमरान खान ने अपने ज़ाती मौलजीन से तिबी मुआयने के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जो बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के तवस्सुत से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ज़ाती मौलजीन इमरान खान की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम को 15 अक्टूबर को बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़ेबा नाज, नायब सदर अफजल अजीम और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस क्लब लाहौर में खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका एमपीए सरदार हसबुल्ला खान ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहनत और जदोजहद की तारीफ करते हुए अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे कायद बिलावल भुट्टो साहब ने इतनी मेहनत की, 2 महीने और सख्त मेहनत की। हर पार्टी के लीडरों से मिले, मौलाना फजल रहमान से भी, एमपीओ वालों से भी, पीटीआई वालों से भी, सबसे मिले, सबको कायल करने की कोशिश की। एक ऐसा कानून आए जो इलेक्टेड हुकूमत हो उसको ख़त्म न कर सके। इसी तरह बिलाल साहब ने कोशिश की और उसकी मेहनत कामयाब हो गई और उसने ये असेंबली से, सेनेट से, सूबाई कौमी असेंबली से बिल पास करा दिया। इंशाल्लाह सूबाई असेंबली से भी ये बिल पास हो जाएगा। हमें आज इतना बड़ा फ़ख्र है कि हमारे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे और आसिम ज़ारी साहब के बेटे इतनी बड़ी मेहनत की, लगन की और उस मेहनत का फल हमें मिल गया। नहीं तो कोई भी चीफ जस्टिस किसी वक्त भी हमारे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया, उसके अलावा फांसी दी, उसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की, उसके अलावा नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की। एक चीफ जस्टिस के पास इतने पावर थे कि जो चाहे कर सकते, फ़िरौन होता था। तो आज हमें बड़ी फ़ख्र भी है, खुशी भी है और हम अपना फ़ख्र महसूस करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे, आसिम ज़ारी साहब के ऊपर। तो इनकी औलाद इतनी बहादुर लीडर हैं और इतनी हिम्मत और मेहनत वाली हैं और मेरी दिली ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद बिलावल भुट्टो साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और अपनी माँ की तरह, अपने नाना की तरह इस मुल्क को इतनी तरक्की कराएंगे जो किसी की हद नहीं। और खुशी भी होगी हमें और हम अपने लीडर को सलाम पेश करते हैं, आसिम ज़ारी साहब को सलाम पेश करते हैं, ताकि हमारा लीडर इतना मेहनती है। और खुशी हुई है जितनी उसने मेहनत की, जितनी लगन और मोहब्बत से उसने सारे लोग अपने पार्टी के अगवानों से साथ मिले और इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो गए। और ये कामयाबी हम सब पाकिस्तानियों की है। हम सब पाकिस्तानी फ़ख्र करना चाहिए बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर, हमारा लीडर है, नौजवान लीडर। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ ये है कि बिलावल भुट्टो साहब इंशाल्लाह इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। और मैं तो देखता हूँ कि 5-6 महीने के अंदर हमारा लीडर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, अपनी माँ की तरह, नाना की तरह बहादुर वज़ीर-ए-आज़म। रत्ती के करीबी गांव में घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बाद अज़ान ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई। लाश घर में पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। उमरकोट में एसएसपी अजीज अहमद के अहकामात पर देसी शराब की भट्टियों पर छापे मारे गए। कार्रवाइयों में 2 मुल्जिमान से 270 लीटर से ज़ायद देसी शराब बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जैकबाबाद में फर्मा एग्जीक्यूटिव लीग की जानिब से शहर में बढ़ती हुई बदअमनी और मोटरसाइकिल चोरियों की वारदातों के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली सिविल अस्पताल से शुरू होकर एसएसपी के दफ्तर तक पहुंची। एहतजाजी रैली के दौरान शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप मीडिया वाले लोग यहाँ पर आए। आज की जो हमारी जो ये रैली थी और एहतजाज था, ये फार्मा लीग एग्जीक्यूटिव की तरफ से था और हमने एहतजाज किया। उसके बाद एहतजाजन हम एसएसपी जैकबाबाद के पास आए और उनसे मुलाकात की। और जो असल सूरत हाल थी, हमारी 2 मोटरसाइकिल जो है ना रिसेंटली फ्राइडे वाले दिन जो है ना घर से निकाली गई हैं। इससे पहले हमारी 3 से 4 मोटरसाइकिल इसी महीने और पिछले महीने में जो है ना वो छीनी गई हैं और चोरी की गई हैं। तो इस हवाले से हमने एसएसपी जैकबाबाद को अपडेट किया और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि विदिन अ फ्यू डेज जो है ना वो हमें रिकवरी करवाएंगे। और उन्होंने एसएचओ को ऑनलाइन लिया और उनको ये हुक्म जारी किया कि मेडिकल रैप को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए
और इनकी जो रिकवरी है वो जल्द अज जल्द करवाई जाए। फिरोजवाला के इलाके में दिलखराश वाकया पेश आया, जहां जालिम शोहर ने बीवी पर शदीद तशद्दुद के बाद तेजाब डाल दिया। मकतूला के जिस्म पर शोहर के तशद्दुद के बदतरीन निशानात पाए गए। शोहर बीवी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल छोड़कर फरार हो गया, जबकि खातून मौके पर दम तोड़ गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। गुजरांवाला में FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई करते हुए जाली दस्तावेजात पर सफर करने पर 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अपने पासपोर्ट पर टेम्परिंग की, जबकि दूसरी कार्रवाई के मुताबिक मुलजिम के पासपोर्ट और सिस्टम में बैरून मुल्क आमद के हवाले से किसी किस्म का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। शक की बुनियाद पर मुलजिम से तफ्तीश की गई। पुलिस ने मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया है। कसूर थाना गंगनपुर में दौरान वारदात खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू की शिनाख्त उमर फारूक रैया के नाम से हुई, जो कि जिला कसूर, शेखुपुरा गुजरात और पाकपतन में 15 संगीन वारदातों में इश्तिहारी था। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू के साथियों को भी ट्रेस कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मानावाला में मदरसा तलबात रुकने असम्बली वकास मान की क़ियादत में मदरसा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तलबात का कहना था कि मदरसा इंतजामिया ने हुकूमती इदारा नेक्टा के जरिए 3 माह तक हमें मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए। नेक्टा ने फ़ी कस तलबा 30,000 रुपये एजाजिया दिया, जो कि मदरसा इंतजामिया ने ज़बरदस्ती छीन लिए। अपने हक के लिए रुकने पंजाब असम्बली वकास मान की क़ियादत में दर्जनों बच्चियों ने एहतजाज और धरना दिया। गुजरांवाला में डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद का पार्किंग प्लाजा का अचानक दौरा। पार्किंग फीस में ओवर चार्जिंग पर सख्त एक्शन लेते हुए मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शहरियों से पार्किंग फीस की मद में नाजायज मुनाफाखोरी की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।